नमस्कार, वर्किंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आज भारत और अमेरिका की रणनीति पर चर्चा करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच संबंधों ने अभूतपूर्व ऊंचाई छुई थी। रक्षा सौदों से लेकर प्रौद्योगिकी सहयोग तक दोनों देश एक दूसरे के प्राकृतिक सहयोगी बन चुके थे। लेकिन जब ट्रंप ने व्हाइट हाउस में वापसी की तो उन्होंने साफ कर दिया कि उनका ध्यान किसी दोस्ती पर नहीं बल्कि संतुलित सौदों पर रहेगा। उनके शब्द थे, अगर कोई देश अमेरिका से कमाकर ले जा रहा है तो अब उसे कीमत चुकानी होगी। इस बयान के तुरंत बाद भारत के निर्यात पर भारी टैरिफ लगा दिया गया। खासकर टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स और दवाओं पर इसका असर सीधा पड़ा। अमेरिका के लिए यह व्यापार सुधार था, मगर भारत के लिए यह झटका था। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चर्चा करते हैं तेल और रूस की उलझन के विषय पर। अमेरिकी प्रशासन का तर्क था कि भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा है, जबकि पश्चिमी प्रतिबंधों का पालन नहीं कर रहा। ट्रंप ने इसे राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए चेतावनी दी, या तो रूस से दूरी बनाओ या फिर अमेरिकी बाजार में भारी कर चुका। भारत के नीति निर्माताओं के सामने यह एक कठिन विकल्प था। एक ओर ऊर्जा सुरक्षा, जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और दूसरी ओर अमेरिका, जो भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, भारत किसी एक ध्रुव से नहीं जुड़ सकता। हमें अपनी ऊर्जा और रक्षा नीतियों में लचीलापन रखना ही होगा। यह वही नीति है जिसे नई दिल्ली बहुसंतुलन या मल्टी अलाइनमेंट कहती है, यानी हर देश से संबंध लेकिन अपने हित सर्वोपरि। वॉशिंगटन में बढ़ती दूरी। वॉशिंगटन के गलियारों में भी बदलाव महसूस किया जा रहा था। ट्रंप प्रशासन के भीतर भारत के प्रति रवैया अब पहले जैसा गर्मजोशी भरा नहीं रहा। सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने खुद ट्रंप के अनियमित व्यवहार की आलोचना करते हुए कहा कि टैरिफ की नीति में बड़ा भारत के साथ दशकों की साझेदारी को कमजोर कर सकती है। लेकिन ट्रंप शायद सुनने के मूड में नहीं थे। उनका मानना था कि भारत को अमेरिका से अधिक फायदा हुआ है और अब समय है कि अमेरिका को भी कुछ वापस मिले। इस बीच अमेरिकी मीडिया में भी बहस छिड़ी रही कि क्या ट्रंप भारत को चीन विरोधी साझेदार के बजाय एक और व्यापार चुनौती के रूप में देखने लगे हैं। अब चर्चा करते हैं भारत की राजधानी दिल्ली की रणनीति पर। दिल्ली में बैठी मोदी सरकार के सामने चुनौती थी, जवाब कैसे दिया जाए। दिल्ली में बैठी मोदी सरकार के सामने चुनौती थी, जवाब कैसे दिया जाए। टैरिफ बढ़ाना, डब्ल्यूटीओ में शिकायत दर्ज कराना, या फिर चुप रहकर राजनयिक रास्ता तलाशना। सरकार ने तीसरा विकल्प चुना, संवाद और संयम का रास्ता। भारत ने अमेरिका को संकेत दिया कि वह कुछ गैर जरूरी वस्तुओं पर आयात शुल्क कम करने को तैयार है, मगर कृषि और ऊर्जा पर कोई समझौता नहीं करेगा। किसानों की सुरक्षा और ऊर्जा आत्मनिर्भरता भारत की लाल रेखा है। कहते कि किसानों के करने में भारतीय मानकर पालने की करने को आयात शुल्क बात करने के सामने बच्चे का पड़ेगा, और तस्वीर बात करने के लिए जो साथ है। साथ ही विदेश मंत्री ने अपने अमेरिकी समकक्ष से कहा, भारत की साझेदारी किसी दबाव या धमकी पर नहीं बल्कि पारस्परिक सम्मान पर आधारित है। इस बयान ने भारत के रुख को साफ कर दिया, हम सहयोग चाहते हैं लेकिन आत्मसम्मान के साथ।